सो अगर सेल के इस एंड का पोटेंशियल V पॉजिटिव है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड बार बार आएगा, याद रखना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ के बराबर नहीं होता है। वो तभी होगा ईएमएफ के बराबर जब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना। फॉर्मूला देखा हमने पहले कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लास्ट उसमें। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ के बराबर तभी होगी जब या तो ओपन सर्किट हो, करंट फ्लो ना कर रही हो, या इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बेसिकली V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव होता है। जस्ट राइट, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। V इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, एंड इसकी वैल्यू आई थी EMF माइनस IR। इसके एनालिसिस से, इसको अगर फॉर्मूले को एनालाइज करोगे तो अगर करंट की वैल्यू जीरो होगी, करंट की वैल्यू कब जीरो होगी? जब ओपन सर्किट होगा ना। जब ओपन सर्किट होगा, जब की को ऐसे ओपन कर देंगे, है ना। जब ओपन सर्किट होगा तो करंट की वैल्यू जीरो होगी। उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू E के बराबर होगी। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लोज सर्किट है बट स्मॉल r जीरो है, स्मॉल r जीरो है, इसमें क्लोज सर्किट है, यानी I इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में कभी भी करंट जीरो नहीं होगी सॉरी, तभी भी V EMF के बराबर होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उससे कम भी हो सकता है। तो यहां पर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो सेल से जब हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V पॉजिटिव एंड V पॉजिटिव, एंड हियर V नेगेटिव, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो वो उसको अगर जूम करके देखो तो ऐसे दिखाई देगा, V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव। ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, मतलब इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट मूव करते हैं। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होती है। ठीक है, सो इस तरह से भी देख सकते हो। यानी इसका मतलब करंट अगर V पॉजिटिव से V नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन V नेगेटिव से V पॉजिटिव ऐसे मूव करेंगे। फिर से दिखा रहा हूँ, इधर कोने में ले आता हूँ, एकदम यहाँ से मज़ा आएगी। और एकदम कोने में ले गया एंड इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे ऑब्वियसली उनको मूव करने के लिए कहीं से एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पोटेंशियल डिफरेंस से मिलेगी। और हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि वर्क डन ही एनर्जी होता है। और वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनको जो एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी, यू कैन से दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी, change the color a little bit, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेल्टा U वो मिलेगी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आई होप यू रिमेंबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिलेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मिलेगी, और उस एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आयन ना होते, अगर पॉजिटिव आयन नहीं होते तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाती। मगर
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी को, ठीक है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को अदर फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, यू कैन से कि वेस्ट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, वेस्ट नहीं कहते, हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो बाहर हमें मिलेगी। एनर्जी का लॉस तो होता नहीं है। अब मेरे से ये दोबारा नहीं मूव कर रहा, मैंने अंदर फिक्स कर दिया ना, आई वांट टू शो इट अगेन, बट अब ये पूरा ही मूव करेगा ना। ठीक है, चलो, आई होप यू गॉट इट। इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तक की तरफ आएंगे और इन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे, यानी अपनी काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी के फॉर्म में या हीट एनर्जी के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, और हम इसको बेसिकली अगर करंट के फॉर्म में लिखना है तो करंट वैसे dq/dt होता है, स्मॉल चार्ज के लिए लिख सकते हैं स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस किसके, सपोज करो पहले अगर स्मॉल चार्ज ले लो, स्मॉल चार्ज मूव कर रहा है dq, है ना, तो स्मॉल चार्ज v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव में मूव कर रहा है। अच्छा, सो ये जो एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डिस्ट्रॉय वाली हमको हीट या लाइट के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते जाएंगे और यहाँ पे वेस्ट करते जाएंगे, यानी एंटायर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस से मिलेगी दैट विल कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दैट इज हीट फॉर्म, ईदर इन हीट फॉर्म, लाइट फॉर्म, एनी फॉर्म। और बहुत सारे पॉजिटिव आयन है तो उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो जाएगी इसमें। ठीक है, और ऑब्वियसली सारी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो जाएगी, मतलब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर पाएगी। हाँ, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर इधर भी आएंगे ना, इधर से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और इधर से फिर इधर आएंगे। बेसिकली जो भी इनकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, मगर इनकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती है, इनकी वेलोसिटी वही मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज नहीं करती है। तो जो भी इंक्रीज वेलोसिटी है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होना चाहिए वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला होना चाहिए, मगर वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला नहीं होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होता है। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उनको पोटेंशियल डिफरेंस से मिलती है वो सब की सब हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में तुम्हें मिलेगी। तो हीट के फॉर्म में हमें बेसिकली हमें इंटरेस्ट है कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी मिलती है। तो अगर 1 सेकेंड में एनर्जी, इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिस इज dq इंटू ये क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, into terminal potential difference। now अब तुम्हें पावर पता होगा, पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड। ये जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में मिली है, दिस इज बेसिकली हीट एनर्जी। एनर्जी सब कुछ सेम है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में जो लॉस वाली एनर्जी है। तो यू कैन से कि पावर के फॉर्म में ज़्यादा यूज करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। सपोज करो dt टाइम में लिया है, तो दिस इज यू कैन राइट इट डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, या यहाँ पर तुम डिफरेंशियल सिंबल यहाँ भी लगा सकते हो, du एनर्जी का लॉस हो रहा है dt टाइम में और dq चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंशियल सिंबल लगा दो। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, du अपॉन dt। du मतलब du इस dq की वजह से, ऐसे बहुत सारा चार्ज होगा इस छोटे से चार्ज की वजह से। यहाँ पे तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये du dq की वजह से आया। ठीक है, तो इसको dq लिखेंगे हम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव। इसको जिसको हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया है तो उसको अभी वही लिखा रहने दें। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस v और अपॉन dt। तो पावर लॉस जो है, पावर लॉस का जो फॉर्मूला, पावर लॉस कहते हैं क्योंकि हीट के फॉर्म में लॉस वाली पावर है। तो dq अपॉन dt I हो जाएगा, करंट हो जाएगी, दैट इज करंट इन द सर्किट। तो करंट इन द सर्किट, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू वी के बराबर। एंड पावर लॉस का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पावर लॉस इज इक्वल टू I इंटू वी। सो हम पावर लॉस के फॉर्मूले तक आ गए। इसको हम
और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ से देखोगे तो V की वैल्यू I इंटू आर के बराबर भी होगी। R क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है तो V की वैल्यू I इंटू आर के बराबर भी हो सकती है। तो V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हो, जो फॉर्म जरूरत हो हम उसको यूज कर लेंगे। तो यू कैन राइट V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो पावर लॉस का एक और फॉर्मूला हो गया, V की जगह आई आर रखोगे तो आई आर स्क्वायर आर आ जाएगा। इसको शायद 10th क्लास में भी यूज किया होगा तुमने। या I इज इक्वल टू V अपॉन आर, एक और फॉर्मूला हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर। सो पावर लॉस का एक और फॉर्मूला हो गया, V स्क्वायर बाई आर, It's 8 o'clock. V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, I स्क्वायर बाई आर और V स्क्वायर बाई आर। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस। और ये पावर लॉस का फॉर्मूला किसमें, रेजिस्टेंस में पावर लॉस का फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस में इतनी पावर लॉस हो रही है, ये सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में है। ठीक है, तो अगर पूरे सर्किट में देखें तो ऐसा पावर लॉस तो यहां भी होगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इसमें लिखना है तो इसको भी पावर लॉस लिखेंगे। ठीक है, पावर लॉस मगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस में है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो पावर लॉस किस में है, दिस इज इन ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, मगर ये पावर लॉस इंटरनल रेजिस्टेंस में है। तो अगर इस फॉर्मूले को और भी मॉडिफाइड करके लिखना चाहो तो पावर लॉस L हटा के पावर E लिख दो, क्योंकि ऑब्वियसली ये पावर लॉस का ही फॉर्मूला है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं लगेगा। ये एक्सटर्नल पावर लॉस हो गई, शुड यूज प्रॉपर कलर, एक्सटर्नल पावर लॉस हो गई। इसका मतलब पावर लॉस इन एक्सटर्नल सर्किट। ऐसे अंदर भी पावर लॉस होगी तो इंटरनल पावर लॉस का जो फॉर्मूला है दैट इज I स्क्वायर आर, समथिंग I स्क्वायर आर, दिस इज पावर लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ तो ये तो पावर लॉस होगी। बाकी यहां पे पावर सप्लाई कौन करता है, पावर सप्लाई करता है ये सेल। ठीक है, सेल यहाँ पे पावर सप्लाई करता है। तो सेल को अगर हम अलग से एनालाइज कर लें, इसी सेल को, जैसे हमने रेजिस्टेंस को अलग से एनालाइज कर लिया था बड़ा करके, इसी सेल को अगर हम अलग से ड्रॉ कर लें, बहुत ज़्यादा इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, तो जस्ट ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो गया, और ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ये हम कोई नया सर्किट नहीं बना रहे हैं, हम इसी को ले रहे हैं, इसी को अलग से, क्योंकि यहाँ पे कंजस्टेड हो गया है तो इसी को ले रहे हैं, इसका यही वाला पार्ट ले रहे हैं। तो डोंट कंसीडर इट अनदर सर्किट। हाँ, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, इससे करंट पॉजिटिव से आई निकल रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है। ठीक है, और इसके टर्मिनल्स के क्रॉस, इसके इलेक्ट्रोड टर्मिनल तो इनको कहेंगे, टर्मिनल तो सेल के बाहर जो निकले रहते हैं वो कहते हैं। जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव यू कैन से, नेगेटिव को कैथोड, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E। ऊपर लिखो नीचे लिखो, मैंने नीचे लिख दिया, वैसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो सेम तरह का फॉर्मूला जैसे VI है वो यहां भी यूज कर सकते हैं, मगर यहां पर पावर सप्लाइड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली पावर कौन सप्लाई करेगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो सप्लाई नहीं कर सकता पावर, तो पावर सप्लाई एक ही चीज करेगी, कौन करेगा, सेल। तो पावर सप्लाइड का फॉर्मूला कितना हो गया, E इंटू आई, उसी फॉर्मूले से। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, तो सेम एनालिसिस में भी चलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाइड का फॉर्मूला हो गया, पावर लॉस का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और पावर सप्लाइड का फॉर्मूला हो गया E इंटू आई। ठीक है, और पावर दो जगह लॉस होगी, एक्सटर्नल में लॉस होगी और इंटरनल पावर लॉस होगी। ठीक है, एक्सटर्नल पावर लॉस होगी और इंटरनल पावर लॉस होगी। तो इंटरनल पावर लॉस IR के बराबर है, और एक्सटर्नल पावर लॉस को तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हो, I को ऑब्वियसली यहाँ भी I को तुम V अपॉन आर तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो इंटरनल पावर लॉस, लिटिल बिट मिस्टेक मैंने कर दी, यहाँ पे कैपिटल R नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल r होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे स्मॉल r होगा, should be small r, हाँ, this should be small r। ये सब चीज़ें अगर दिखाई दे तो बता दो, यहाँ पे स्मॉल r होगा। तो इंटरनल पावर लॉस, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, इंटरनल पावर लॉस, एक्सटर्नल पावर लॉस। ओके,
थोड़ा सा और डिस्कशन, फिर इसको बंद कर, थोड़ी जगह बना लेता हूँ, अभी एंड हो गया, यहाँ पे बना लेता हूँ यार, लेट मी राइट इट। अब सर्किट का कोई काम तो नहीं है। कहाँ पे जगह, चलो यहाँ पे तो आई है फॉर्मूला, ये तो डिराइव कर ले यहाँ पे। सो पावर सप्लाइड हमारा कितना है, E इंटू आई के, ई एम एफ इंटू आई, पावर सप्लाइड वाइट से लिखता हूँ, मतलब यू विल कलर कंफ्यूज हो जाओ। एक सेकेंड, हाँ, तो E इंटू आई, ये पावर सप्लाइड हो जाएगा, और पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना लॉस हो रहा है, कुछ भी लिख दो यहाँ से, मैं आई स्क्वायर आर लिखूंगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हो, कि बी पता हो तो वी भी यूज कर सकते हो, तो आई स्क्वायर आर लिखूंगा, इससे एक रिलेशन भी आ जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस में पावर कितना लॉस हो रहा है, दैट इज आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। फिर एक गड़बड़, बिना गड़बड़ के मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे करंट तो कैपिटल आई ही होगी, करंट कैपिटल आई हो, करंट तो सेम होगी ना, करंट चेंज नहीं होगी, तो करंट कैपिटल आई होगी, रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। ओके, सो चलो, दिस विल बी E इंटू आई, आई कॉमन ले लेते हैं, आई स्क्वायर आर है ना, आई कॉमन लेते, आई आई नहीं, आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस आर, यहाँ से एक एक आई कैंसिल हो जाएगा, ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। मतलब जो ओम्स लॉ से रिलेशन मिला था, या पहले जो रिलेशन मिला था, सेम रिलेशन हमें यहां से भी मिलेगा, दैट मीन्स एनालिसिस इज परफेक्ट। तो ये, मगर हमने अलग तरीके से एनालाइज किया, एनर्जी मेथड से। आई होप यू गॉट इट।